महाराष्ट्र में शुरू ऑपरेशन टाइगर अपने आखिरी चरण पर है और इससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष प्रताप राव जाधव है, जो कि हम सभी को पता है एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना से आते हैं और फिलहाल एकनाथ शिंदे दिल्ली में है, ऑपरेशन टाइगर का नेतृत्व कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कई सारे सांसद बिखर कर अब एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। प्रताप राव जाधव हमारे साथ है। सर, आप भी किस समय उद्धव ठाकरे के साथ काम करते थे और क्योंकि अब एकनाथ शिंदे ने जो निर्णय लिया, अब कहा जा रहा है कि ये सारी बागी सांसद जो है इन्होंने गद्दारी की है, संजय राउत खुद ऐसा कह रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं ये गद्दारी है? और ये सब बार बार पार्टी में फूट पड़ रही है, लोग कह रहे हैं कि हमें चुनकर जिस लिए दिया, लेकिन पार्टी बदलकर ये दल बदल किस लिए हो रहा है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सही है कि हम पिछले कई सालों से हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के कट्टर हिंदुत्ववादी विचारों से प्रभावित होकर हम लोग शिवसेना में काम कर रहे थे। और ये करते समय में उस समय हम पर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये लोगों ने शिवसैनिकों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए। झूठी केस में फंसाना, जेल में डाल देना, उनको तकलीफ देना। तो ये क्या होता है, तो भी बाला साहब के विचारों पे डटे रहकर हमने शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब 2019 हम भारत भाजपा के साथ में अलायंस में युति में लड़कर हमने यहाँ पर बहुमत पाया, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव जी ठाकरे जी ने भाजपा को साथ छोड़कर जो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हम 30-30 सालों से लड़ रहे थे, जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, कि उनके साथ में जाके वो मुख्यमंत्री वहां पर बने। तो मैं बोलता हूं कि तभी से ही जो कट्टर शिवसैनिक है, जो कट्टर बाला साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं, वो लोगों के दिल में असंतोष था कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि शिवसेना में ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ दिन लोग चुप रहे। उसके बाद में एकनाथ राव शिंदे जी ने ये सभी लोगों की भावनाओं को, असंतोष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा एक उठाव किया। वो उठाव सक्सेस भी हुआ। बहुत सारे शिवसेना का संगठन, शिवसेना के विधायक, शिवसेना के एमपी 75-80% उनके नेतृत्व में उन्होंने बाला साहब की शिवसेना को आगे बढ़ाने का प्रण किया और वो सक्सेस हो गया। आज शिवसेना बाला साहब की निशानी दी हुई धनुष्यबाण, ये सभी एकनाथ राव शिंदे जी के पास है और बाला साहब के विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता एकनाथ राव जी और हम सभी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, ऑपरेशन टाइगर, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कुछ लोग उनके साथ रह भी गए थे उद्धव जी के साथ में। अभी हो सकता है कि वो लोगों के ध्यान में आया होगा कि भाई ये जो विचारधारा है, सेकुलर के नाम पे हमें जो हिंदुत्व से दूर ले जा रहे हैं, या बाला साहब के विचारों को छोड़ने की यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने होना तो करके ऐसी प्रकार की सोच वो लोगों के दिल में आती होगी। कुछ साल पहले विधायकों की बगावत हुई, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि फिर एक बार ऑपरेशन टाइगर करना पड़ा? मेरा ऑब्जेक्शन आपके बगावत एक शब्द के ऊपर है। वो बगावत नहीं थी, वो एक उठाव था, आत्मसम्मान का उठाव था, बाला साहब की विचारधाराओं के लिए वो उठाव था, कट्टर हिंदुत्ववाद का वो उठाव था। बगावत उस समय भी नहीं हुई और अभी भी नहीं होंगी। वो तो सही सच्चे दिल से बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लोग उठकर वहां पर खड़े हुए, तो उसे उठाव हम लोग बोलते हैं, बगावत नहीं बोलते, और वो सक्सेस भी हो गए। लेकिन अब जो सांसद चुनकर आए थे 9 सांसद, उसमें से अगर 6 सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर आपके साथ हाथ मिला रहे तो उसे बगावत नहीं कहे तो क्या हुए? क्योंकि उन्होंने जिस चिन्ह पर चुनाव लड़ा था वो चिन्ह तो नया चिन्ह था। अब उनकी पार्टी छोड़कर वो आपके साथ आ रहे हैं।
हालांकि लोगों ने मैंडेट जो दिया था वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को दिया था। तो फिर कोई अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर के लिए या लोगों के विकासात्मक काम करने के लिए अगर कोई आगे आता है तो उसको बगावत नहीं कहते। अगर इसको भी बगावत कहते होंगे तो फिर लोग जो स्वतंत्रता हमारे सेनानी थे, जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी पूरे देश में वो बढ़कर आगे आए थे, आंदोलन छेड़े थे, तो क्या वो भी बगावत थी? ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, बगावत नहीं। कोई स्वार्थ के लिए लोग इधर उधर नहीं जा रहे। लेकिन संजय राउत तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि एडवांस में 15 करोड़ रुपए कल रात को दिए गए हैं, चार्टर्ड प्लेन भेजे गए इन सांसदों को दिल्ली ले जाने के लिए। ये देखो, ये सब होते हुए मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अगर खुश कोई होगा तो संजय राउत होगा, क्योंकि संजय राउत ने ही ये बिड़ा उठाया था कि मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म करके ही रहूंगा। और मुझे लगता है कि अभी उसमें बहुत सारे सक्सेस वो हो गए, संजय राउत हो गए हैं। लगभग 90%, 99% तो शिवसेना उन्होंने खत्म कर डाली। और तुमने वो भी देखा होगा कि 4 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं कि उन्होंने नेशनल पार्टियों में, रीजनल पार्टियां जो है उन्होंने नेशनल पार्टी में मर्ज होना चाहिए। ये संजय राउत का स्टेटमेंट था। हो सकता है कि इसका मतलब कि वो शिवसेना को भी कांग्रेस में मर्ज करने की उन्होंने सोचा होगा। उन्होंने और ये वो सलाह ऐसा तो सोचने शरद के, पवार को दी थी कि एनसीपी अरे पार्टी देखो, उनकी कांग्रेस में इनकी मर्ज भी की तो है। छोटी पार्टी है। एनसीपी से इतनी छोटी पार्टी, इनकी भी उतनी छोटी पार्टी है। तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस में मर्ज जब होगी? जो आदमी दूसरे को सलाह देता है तो वो विचार उसके भी दिल में होते हैं। फिर सब हम क्या करते हैं कि हम हमारा नाम नहीं लेते, हम दूसरे का नाम लेके वो बात बोलते हैं। तो ये संजय राउत की सोच थी। और ये सभी सांसद विधायकों को ये लगा होगा कि भाई संजय राउत, उद्धव जी, हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे। इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष होगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस में उद्धव ठाकरे की शिवसेना मर्ज होने की बात से कुछ सांसद अगर नाराज होंगे और वो ये कदम उठा रहे होंगे तो बहुत बड़ी बात है। कुछ दिनों पहले संजय देशमुख आपसे मिले, कई सारे सांसद उद्धव ठाकरे के आपसे मिलते रहते हैं, आपके साथ खाना खाते रहते हैं। कभी उन्होंने अपने दिल की बात, ये मंशा बताई, आपके सामने प्रकट की? नहीं, देखो, ये उद्धव ठाकरे के भी सांसद विधायक हो या हमारे सांसद विधायक हो, हमने कई साल एक पार्टी में हमने काम किया और हमारे संबंध भी अच्छे हैं, हमारे दोस्ताना भी है और हम पहले भी मिलते रहते थे, अभी भी हमारा मिलना जुलना शुरू रहता था। लेकिन मेरे एक दिन में आ गया कि वो लोग अगर हमको आके मिलते हैं तो उन पर शक किया जाता है कि भाई तुम शिवसेना के सांसदों से बात मत करो, उनके घर पर अगर कभी खाने का गेट टुगेदर होता है या खाने का न्योता आता है तो वहाँ खाना खाने में मत जाइए, उनके तरफ नजर मिलाकर भी ना देखिए। तो ये इससे भी वो लोग हो सकता है तंग आ गए होंगे। उनको बार बार शक किया जाता था, बार बार बुलाया जाता था, बार बार शपथें दिलाई जाती थी। तो ये ज्यादा स्वाभिमानी लोग ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकते। अब बताया ये भी जा रहा है कि जो सांसद आपके साथ हाथ मिला रहे हैं उन्हें भी कई सारे चीजें देने की बात हो रही है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंड हो या तो फिर केंद्र में मंत्री पद हो। क्या ऐसे कुछ आश्वासन दिए? ये देखो, ये ऐसा कुछ भी मुझे पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लालच देख के कोई अपना पॉलिटिकल करियर दाव पे नहीं लगाता। ये सब अफवाहें हैं और ये उभाटा के तरफ से ही मीडिया तक वहां पर उछाली जाती है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखो, ऐसा नहीं है। कोई पैसे के भरोसे पे या कोई लालच से या कोई अपने दबाव, जो कोई दबाव के वजह से भी कोई अपना पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो आगे भी सामाजिक जीवन व्यतीत करना है, समाज में रहना है। तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये तो सभी की सोच रही थी कि मेरे मतदार संघ का विकास होना चाहिए, मतदार संघ में लोगों के काम होना चाहिए। आप देखते हैं कि अब सोशल मीडिया है, हर मतदाता अभी हमारे विधायक हो या सांसदों से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा काम किया है, ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम तुम कब करेंगे। तो अभी जो हमारी लोगों की सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। तो ये भी प्रेशर, जनता का भी प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, सभी के ऊपर।
तो क्या ये समझा जाए कि सभी 6 या 7 सांसद जो है, फिलहाल तो 6 का आंकड़ा सामने आ रहा है, वो सभी सांसद एक अलग गुट बनाकर आपकी शिवसेना के साथ शामिल होंगे और एनडीए को समर्थन देंगे? नहीं, ये मुझे कुछ पता नहीं है, इसके बारे में मेरी कोई बात भी नहीं होगी। लेकिन जो भी है, तो हमारे जो मुख्य नेता है एकनाथ शिंदे साहब, उनका नेतृत्व भी सक्षम है। उनकी काम करने की स्टाइल देखते कि दिन में 18-20 घंटे वो काम करते हैं और लोगों में ज्यादातर रहते हैं, और जो भी उनके पास जाता है तो लोगों के काम करने की, उनको राहत देने की वो कोशिश करते हैं। आगे क्या होता है मैं तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन अभी देखो किसी के दिल में क्या होगा तो ये भी मैं नहीं बता सकता। अब 2 बड़ी बातें हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने संसदीय दल की बैठक कल 11 बजे बुलाई है और व्हिप जारी किया है। जो नहीं आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका कहना है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है और कहा है कि कोई भी अगर स्वतंत्र गठ स्थापित करना चाहता है तो सबसे पहले पार्टी के मुखिया जो है उनसे सलाह मशवरा किया जाए, तब तक आप अलग गठ स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है ना, उन्होंने दिया होगा, लोकसभा के अध्यक्ष उस पर अध्ययन करेंगे। अगर कानून से अगर उनको पूछना जरूरी है तो पूछेंगे, अगर ऐसा जरूरी नहीं लगा उनको तो नहीं पूछेंगे। तो जो भी ये तो होगा, वो तो जो होगा तो हमारे जो लोकशाही के जो कानून है, हमारे साथ लोकसभा के भी जो कानून है और हमारे लोकसभा स्पीकर के जो अधिकार है, उसके मुताबिक ही हमारे स्पीकर निर्णय लेंगे। लेकिन दिल्ली में और संसद में अब आपकी शिवसेना की ताकत तो बढ़ती नजर आ रही है, ये बात तो तय है। नहीं, ये बात है कि शिवसेना और हमारी जो बड़ी पार्टी है, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, कि हमारी और भारतीय जनता पक्ष की विचारधारा है, इसीलिए हम एक दूसरे से अलग कभी हमने समझते नहीं। और हमारा जो गठबंधन है, अलायंस है, वो पहले 30-35 साल से 1990 से बाला साहब के नेतृत्व में वो गठबंधन हुआ था और वो आज तक चालू है। तो ऐसा महत्व बढ़ने का कम होने का काम है। हमारी विचारधारा है कि हम साथ में ही काम करते आ रहे हैं। हो सकता है कभी कम ज्यादा सीटें हुई होंगी, लेकिन उससे कोई महत्व कम ज्यादा नहीं होता। लेकिन फायदा तो जरूर होगा शिवसेना का फायदा तो जरूर होगा इससे। अभी देखो, तुम देखोगे हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हर रोज पक्ष प्रवेश होते हैं, पूरे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर के भी बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे जी का काम, उनका स्वभाव, उनकी काम करने की पद्धत, इस पर खुश होकर बहुत सारे लोग शिवसेना में प्रवेश करते हैं और शिवसेना बढ़ती जा रही है। तो क्या महाराष्ट्र में फिर एक बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर देखने मिलेंगे, आपको लगता है? अभी देखो, इतना बड़ा स्टेटमेंट देने इतना मैं बड़ा नहीं हूं, लेकिन ये बात सही है कि महाराष्ट्र के भी सभी लोगों को, हमको भी लगता है कि भाई एकनाथ शिंदे जी, जैसा कि उनका 2 साल का समय हमने देखा और 2 साल में उन्होंने जो निर्णय, जनहित के उन्होंने निर्णय लिए, और जो उन्होंने फिर से लोकसभा में तो देखो बहुत एनडीए की हालत बहुत खराब थी महाराष्ट्र में, लेकिन 6 महीने में उन्होंने भी इतना महाराष्ट्र के गांव-गांव तक, तहसील तक घूमे, अच्छे निर्णय लिए, और उसका परिणाम आपने विधानसभा के चुनाव में देखा कि 2/3 से ज्यादा बहुमत से यहाँ पर हमारी एनडीए, हमारी महायुति यहाँ पर लोगों ने चुन की थी। तो सर, धन्यवाद विस्तार में बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो सांसद उद्धव ठाकरे से अलग होकर अब शिवसेना की तरफ आते दिख रहे हैं, उनका तो स्वागत किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से संजय राउत ने बयानबाजी की है या जिस तरह से उन्होंने छोटे रीजनल पार्टीज को कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है, उस बात से नाराज और खफा होकर कुछ सांसद ने ये कदम उठाया होगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।